नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय सरसाना गांव में हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल मान का यहां पे कार्यक्रम है। तो कार्यकर्ता यहां पे भारी संख्या में पहुंचे हैं और भी जो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं तो बातचीत कर लेते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। पहले तो नाम बता दें। अर्जुन ठाकुर, मैं हिसार से हूँ और हिसार यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ 6 सालों पीछे जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो कांग्रेस का जो चुनाव मैदान में जो जिस तरह से उतरी है, कांग्रेस इस बार जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है वो पहली बार ऐसा वितरण हुआ है कि जो 60+ हम सीटें लेके जा रहे हैं, जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं। जो अनिल मान भाई साहब को जो टिकट मिली है, जो इन्होंने मेहनत की है, हर किसी की मेहनत को देखकर टिकट का वितरण किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो पहले तो आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस में फूट है, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि सारे एक हो चुके हैं। बिल्कुल देख ही रहे हो सब। डेफिनेटली एक तरफा टिकटें जो बांटी गई हैं वही उम्मीदवार दिए गए हैं जो उम्मीदवार काबिल थे, जिनको देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि वो पुराना था या कुछ ऐसा था। जिसने मेहनत कर की थी, जो लगा हुआ था 10 साल तक, जो पब्लिक के बीच में रहा, लोगों के सुख दुख के बीच में रहा, उन्हीं लोगों को टिकट मिली है। कैंडिडेट जो विजय कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिली है। बैठो। तो क्या माहौल देखते हैं हरियाणा की राजनीति का और विधानसभा का? हरियाणा की राजनीति के अंदर तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे आने वाले CM हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा, जिनके नेतृत्व में सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है जी। और हमारे अनिल भाई जो यहाँ से नलवा हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम तो उनको आने वाले मंत्री की नज़र में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्जुन ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। भाई साहब कैमरा, नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी। क्या कहना चाहेंगे आज जो सरसाना में कार्यक्रम कर रखे हैं? हम तो जी हमारा मान अनिल भाई साहब इतने ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, दुख सुख के सब साथी हैं। जो हम चाह रहे थे भी हमारे भाई साहब को अगर टिकट मिल जाए तो मान ले कुछ करके दिखाएंगे, तो वही चीज़ है जी। हमारी बारी है कि मान साहब को मान ले अच्छे वोटों से जिता के आगे चंडीगढ़ हुड्डा साहब के पास भेजें, तो हुड्डा साहब इनको मान सम्मान दे, ताकि हमारा नलवा जो हल्का जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का है जी, क्यों पीछे हमने सारे रंगों देख लिया। अब की बार हमारी जो मान साहब आए हैं, इन पे पूरी उम्मीद है और खरे बढ़िया इंसान है और ऐसे इंसान की हमको ज़रूरत है जी, जो कि हमारे नलवे हल्के की दुख तकलीफ जो भी है मान ले हर चीज़ ने मान ले साथ लेके चलने वाले हैं। और कहीं जो भी आधी रात को भी यूँ कह दिया मान साहब ये दिक्कत है, भाई साहब ने ये भी नहीं देखा अभी चप्पल पैर रखी है कुगड़ है। ऐसे आदमी की हमको ज़रूरत थी। ऐसे हमारे हुड्डा साहब ने बहुत अच्छा सोच के ये चीज़ दी है, तो हम इस चीज़ के बहुत बहुत आभारी हैं हुड्डा साहब के हैं। और जो होगा उससे तन मन से भी भाई के साथ लग रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज सरसाना के अंदर है। सरसाना के अंदर आप देख रहे हो पवार साहब, सबसे पहले तो मैं आपके PMFO चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे गांव में आकर के और ये खुशनुमा माहौल जो आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं 36 बिरादरी का सहयोग है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में अनिल भाई साहब लगभग 35,000 वोटों से नलवा हल्के से विजयी होंगे। तो गांव जो देख रहे हैं माहौल बदलता जा रहा है। कल बात भी कर रहे थे प्रोफेसर संपत सिंह, जिस तरह से पर्चा वापस लेकर के दोनों का दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और दोनों गौरव संपत और अनिल मान का हाथ मिलवाया, उसका भी असर क्या मानते? बिल्कुल असर है। अपने मान लो कि कल भी बात हुई थी तो प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे आदरणीय हैं और आदरणीय रहे भी गए। प्रोफेसर संपत सिंह जी जब नलवा हल्के का नेतृत्व कर रहे थे तो उनकी देखरेख में बहुत ही चौमुखी विकास हुआ था। और आज प्रोफेसर संपत सिंह जी के आशीर्वाद से अनिल मान बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। चौधरी कुलदीप बिश्नोई की, रणधीर पनियार की हमारे बड़े भाई हैं, उनके तो कि ये है कि वो घबराए हुए हैं। अब एक तरफा उनकी हार है और प्रोफेसर साहब के आशीर्वाद से 35,000 प्लस से उनकी जीत होगी। हाँ जी, नमस्कार। नहीं, मान भाई साहब की जो जीत है ना, किसी भी गांव में जाएं तो 35,000 से ऊपर जीत बता के हर आदमी ये चल रहा है। कम से कम भी 3 दिन से मैं साथ लगा हुआ हूँ। हर गांव में 80% माहौल मान भाई साहब का एक तरफा है। काऊ जी हैं, हाथ लगा रखा है छाती के बिल्कुल निशान हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, पिछले 2 साल से अनिल मान जी के साथ लग रहे हैं जी। कई मीटिंग हो, कई रैली हो, तन मन और धन के साथ लगे हुए अनिल मान जी के साथ और बहुत भारी बहुमत से हम जिताने का काम करेंगे नलवा हल्के से।
और मैं आपके मीडिया के माध्यम से नलवा हल्के की जो मेरी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान युवा सभी साथियों को कह रहा हूँ भी हाथ के निशान पे मोहर लगाएं और भाई अनिल मान जी को विजय बनाएं, क्योंकि हमारे नलवे हल्के का एक अनिल मान जी विकास कर सकते हैं। पूर्व में जो विधायक रहे हैं वो हमारे नलवे हल्के का सत्यानाश करके रख दिया जी, कोई विकास नहीं हुआ। मेरे गांव आर्य नगर में उनकी ससुराल है और वहाँ 3 साल से बारिश हो रही है लगातार, स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी हर वहाँ पानी भरा खड़े हैं, ना कोई वहाँ पानी निकालने की सुविधा है। 100 गज के जो प्लाट काटे थे उसमें ना कोई पीने के पानी की सुविधा है, ना कोई सड़क की सुविधा है। तो अब कांग्रेस की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और चौमुखी विकास होगा पूरे हरियाणा में और नलवा हल्के में। और हम तो अनिल मान जी को विधायक ही नहीं मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जी। और मेरी यही कामना है भाई अपना नलवा हल्के से भारी बहुमत से भाई अनिल मान जी को जिताएं। धन्यवाद। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जी, जो आप हमारे गांव में आए, आपका माता कि कहना तो इसमें की है जी, जो सन 1977 में देवीलाल गिलहर थी 87 सीट ले गया था ताऊ मारला मान साहब 87 नहीं तो 60 तक पर लीजिएगा, 60-65 के बीच में। और बीजेपी तो 20 टाइम मसाई रहेगी। अच्छा, कुछ नहीं, बीजेपी ने तो नाश कर दिया इस हरियाणा का। तो लोगों में रोष नजर आ रहा है, कसुत्ता रोष ला रही है जी, कसुत्ता रोष, कसुत्ती लहर चाली है तो कांग्रेस की। कितना बड़ा परिवार है? हमारा परिवार 300 वोट है जी। सरसाणा में बात कर रहे हैं, सरसाणा में जो है आपके परिवार की? मेरे परिवार के 300 वोट है, वोट तो हमारे 4 हजार हैं सारे गांव के। नुके नहीं हमारे, अच्छा, एक तरफा समझो आप। ठीक है, आ जाओ। जाखड़ साहब हैं, जाखड़ साहब के हाँ जी, रिलेटिव है। हाँ रिलेटिव। आप बोलो बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हिसार से हूँ जी। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे जो माहौल देख रहे हैं उसके बारे में? एक्चुअली में तो माहौल पूरे हरियाणा में कांग्रेस का है, पूरे एक लहर चली हुई कांग्रेस की, और कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और यहाँ के कैंडिडेट अनिल मान जी भी बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीतेंगे। इस गांव में भी अच्छी जीत है और हमने सभी से फीडबैक लिया है घूम के, अलग अलग 36 बिरादरी के लोग अनिल मान के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो लोगों में पूरे एक बदलाव का मूड है। 10 साल की बीजेपी की सरकार से लोग परेशान हैं और बदलना चाहते हैं, बदलाव का मूड है और ये पूरी लहर चली है पूरे हरियाणा में। इसलिए कांग्रेस मुझे लगता है 60 सीटों से ऊपर कहीं भी जा सकती है, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी है आ जाइए साहब। ये बिल्कुल पेपर में नहीं आएगी, लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चलेगा, ठीक है। हाँ चल रहा है, बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आपकी कही गई बातें शेर मात है, इसीलिए आप लोगों की राय ली जा रही है। ठीक है जी, ठीक है। कि हल्के में या आपके इस गांव से आप अनिल मान जी को कितने वोटों से जिता रहे हो आपके हिसाब से? हाँ, कहाँ से जी? यहाँ से आपके गांव से 700 वोट प्लस जिता दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अनिल मान जी की जीत में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा, इस गांव का बहुत बड़ा हाथ होगा। 60-65 सीट होंगी जी कांग्रेस की। 60 से 65 सीट। हाँ जी, बिल्कुल। आप अपने गांव से जिताइए। और जीते बैठे गाँव से तो बहुत बीजेपी रहेगी 20 पे, जोर मार के 20 बीजेपी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये है आओ जाओ, चलो दे रहे हो। हाँ जी, जमींदार आदमी है ये जमींदारों से ही पूछ रहे हैं। तो 700 वोटा हूँ, सरसाना जितता है वो 700-800 वोटा अपने बयान बता दे। और कुआंड में जीतता है। किसको जिता रहे हो आप? अरे नील मानने मार के बोलो ना, दिमाग सेट। अच्छा, दिमाग सेट ये कोई बात को निश्चित तरह माफी मैं मांगू हूँ। बाकी जीत अपनी है मान साहब की 100% है जी, 110 का जो कोई बोलिए। मैं अपने एक बात कहती, देवीलाल की लहर थी 87 में 70 सीट ले गया था, वह लहर है ये कांग्रेस की हरियाणा में। पूरी तोड़ी सी उड़ा रखी हाँ है। तूड़ी से माउंट उड़ा दी, हैं? बिल्कुल जी, यह है। धन्यवाद। जो भी साथी दाएं बाएं खड़े हैं सभी से अनुरोध है, हाँ जी, आ जाने। उनके सामने आ जाए और अपने लोकप्रिय नेता उनके विचार सभी दोस्तों के तो दोस्तों इस समय सरसाणा गांव में हैं और बहुत सारे गांव से लोग जो है अनिल मान जी के साथ में अपने चुनाव प्रचार में सम्मिलित हुए हैं। तो नाम बता दीजिए भाई साहब। रघुवीर सिंह बोधराज गांव है। बोधराज? हाँ, नलवा हल्के में एक गांव है बोधराज, उस गांव का हूँ। हाँ जी। हाँ, अनिल मान बहुत अच्छे
ईमानदार किसान नेता है। 36 जाति के नेता हैं वो। किसी की समस्या होती है गांव के चौक में पाते हैं। और एक तरफा ही हो रहा है पूरे नलवा इलाके में, और अच्छे वोटों से जीता हुआ, कम से कम 40,000 वोटों से जीत है हमारे भाई अनिल मान की। और बीजेपी पार्टी से सभी दुखी है, घोषणाएं तो बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते। पुलवामा हमला हुआ, हमारे 45 जवान उसमें मारे गए, और किसान 750 किसान दिल्ली जो उधर मारे गए। किसान एक अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरते हैं, उसके खिलाफत में दिल्ली में 750 किसान हमारे मारे गए। मैं अनिल मान भी दिल्ली था, मैं भी दिल्ली था, हम खाना बांट रहे थे। तो इसलिए इन बीजेपी की ये नेता है, इनकी छुट्टी करनी है और कांग्रेस पार्टी ले आएंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा, और भूपेंद्र हुड्डा हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री भी होगा। और बोलो सर क्या? तो चुनाव की मतलब ऑल ओवर देखें हरियाणा की तो क्या पोजीशन दिखती है? हरियाणा में 65 सीट तो है ही हमारी कांग्रेस की, 65 सीट। और बीजेपी बुखलाई हुई है, काम तो किया नहीं। घोषणाएं तो बहुत करती है बीजेपी, लेकिन काम नहीं करती। अगर बीजेपी वालों से पूछें तो वो ये कहते हैं कि हमारी जो बहुमत की सरकार बनेगी। वे डोंगी बहरूपिया है, नरेंद्र मोदी भी बहरूपिया ही है। घोषणा तो बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते। जो कोरोना के दौरान जो थाली बजाने से कोरोना बचती है, जो बुखार हो जाती है तो टेबलेट तो लेनी पड़ती है, जिद्दी बुखार उतरेगी। कभी दीवा लगवा दिया, कभी दिवाली पहले मना दी, वो ढोंग है। इसमें कुछ नहीं होगा। उससे दुनिया को इसके सब पता लग चुके हैं, पूरे भारत को, कि ये ढोंगी है, काम कुछ कड़े है। आर्य साहब, सुबह सिंह जी आ जाओ, 2 मिनट बस आ जाओ, ठीक ठाक 2 मिनट आ जाओ और भागम भाग में नाम बातचीत कर सका। नमस्ते जी। तो दोस्तों इस समय सरसाना गांव में हैं और अनिल मान जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी जनसभा है। सुबह सिंह आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके चैनल को सभी दर्शकों का धन्यवाद। तो आर्य साहब कांग्रेस का प्रत्याशी और कांग्रेस के आप समर्थक और नेता हैं, तो अगर क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल देखते हैं हरियाणा का और नलवा? ऐसे है जी, पूरे नलवा विधानसभा में पूरा जोश लोगों में है। कांग्रेस पार्टी की जो लहर है यहाँ पूरे रूप से लहर चल रही है और सब में लोगों में भारी उत्साह है। लोगों में ये है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है। किसान जो है ना वो किसी कोई चीज़ नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि सबसे पहले हम बीजेपी को भगाएंगे। और बीजेपी को भगाने के लिए लोगों में इतना जोश है कि बहुत तगड़ी लहर है। तो यहाँ भाई अनिल मान विजयी रहेंगे। तो कितना के वोटों से जिता रहे? अच्छे वोटों से जीत होगी, अच्छे वोटों से। तो पहले जैसे दिखाई देता है, अमूमन दिखाई देता है, लोग जो भाजपा के लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस है उसके अंदर फूट है, गुटबाजी है। तो आज अगर देखें तो सारे नेता एकजुट हुए लगे पड़े। ऐसे जी कोई भी गुटबाजी नहीं, सभी जो कैंडिडेट नलवा में जितने कैंडिडेट थे सभी लग रहे साथ। मैं भी कैंडिडेट था, टिकट के दावेदार थे। मैं टिकट का दावेदार था, लेकिन टिकट नहीं मिली तो हम भाई अनिल मान की मदद करेंगे। सभी को जितने उम्मीदवार थे वो सारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।